Hello guys. Uh, Again, I'm here with some synonyms, and this is the fifth day of our series. Let's start. So first synonyms word is adapt. So adapt means होता है एडजस्ट करना, है ना. सिनोनिम्स इज एडजस्ट, और यू कैन से उसके अनुकूल होना, है ना, अनुकूल. फॉर एग्जाम्पल, एज यू हैव हर्ड दैट कि द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज़ अ वेरी हॉट, है ना. तो वहाँ पे कैमल क्या होता है, एग्जिस्ट करता है वहाँ पे. तो अगर उसको अगर नॉर्थ में ले आएँ, जहाँ पे क्लाइमेट या तो पोलर पे लेके चले जाएं, तो क्या करेगा वो, एडजस्ट नहीं कर पाएगा ना, एडजस्ट नहीं कर पाएगा वो, एडप्ट नहीं कर पाएगा वो. लेकिन क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम यू कैन से धीरे धीरे क्या होने लगेगा वो, एडप्ट करने लगेगा, उसके अनुकूल होने लगेगा वो, है ना, उसके अनुकूल हो लेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, एडप्ट करना. आप भी कभी कभी होते हैं, कहीं जाते हैं, बट यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट, यू कैन से एट दैट पोजिशन यू कैन. तो क्या होता है, धीरे धीरे आप क्या करते हैं, फिर मन लगने लगता है. तो इट मीन्स व्हाट, आप एडप्ट कर रहे हैं उसको, एडप्ट कर रहे हैं, ना, एडप्ट नहीं, एडप्ट कर रहे हैं आप उसको, जिसको बोलते हैं एडजस्ट करना. सिचुएशन ठीक नहीं होता है कभी कभी, लेकिन आप क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, अनुकूल होना आप चाहते हैं उसका. ना द नेक्स्ट वर्ड इज एडॉप्ट. एडॉप्ट मतलब होता है किसी को गोद लेना, है ना, गोद लेना जैसे, है ना, किसी को एक्सेप्ट करना. एडॉप्ट तो आपने सुना ही होगा कि कोई मैन और वुमेन ने किसी को एडोप्ट, किसी बच्चे को एडोप्ट कर लिया. इट मीन्स वर्ड, उनको उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया हुआ, ना. सिनोनिम्स इज एक्सेप्ट. नेक्स्ट थर्ड वन इज कॉन्स्टर्नेशंस. कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है आतंक, यू कैन से टेररिस्ट, यू कैन से टेरर, है ना. सिनोनिम्स इज टेरर. और ये एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब होता है, एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता, या बहुत ही परेशान बोल सकते हैं आप. तो कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है आतंक, या तो बहुत फाइट, यू कैन से बहुत सिचुएशन जो ख़राब करने वाला होता है उसको बोलते हैं. तो इसका सिनोनिम्स है टेरर, है ना. नेक्स्ट द फोर्थ वन इज डोगमा. डोगमा मीन्स होता है सिद्धांत. सिद्धांत मीन्स अगर सिनोनिम्स की बात करें तो दिस इज थ्योरी, और यू कैन से टैनेट. टैनेट मीन्स भी होता है क्या, थ्योरी, सिद्धांत. जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ, लॉ भी बोल सकते हैं आप, यू कैन से. तो कुछ नियम्स होते हैं किसी भी, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स होता है प्रैक्टिकली, तो उसी चीज़ को थ्योरी में जो नोट्स में लिखा जाता है थ्योरी, सो दैट कि आगे वाला जनरेशन या तो उसको जान पाए कि क्या, किस बेसिस पे वो जो कोई भी फंक्शन कर रहा है, कोई भी आप चीज़ इन्वेंट की है, तो किस लॉ पे काम कर रहा है वो, आगे वाले पीढ़ी को हम लोग बताने के लिए या तो किसी को शो करने के लिए हम लोग क्या उसको लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं, सिद्धांत लिखते हैं. तो उसको बोलते हैं क्या, डोगमा, है ना. द नेक्स्ट द फिफ्थ वन इज एम्फेसाइज. एम्फेसाइज मतलब होता है किसी पे प्रेशर डालना, जोर डालना, है ना. एम्फेसाइज मीन्स जोर देना किसी पे, और उसको बोलते हैं स्ट्रेस, है ना. आप लोग को तो अच्छी तरह से पता होगा, किसी को जॉब का एम्फेसाइज होता है, स्ट्रेस होता है, किसी को पढ़ाई का होता है, किसी को अपने काम का होता है. तो दिस इज नोन एज एम्फेसाइज, है ना. नेक्स्ट ना द सिक्स वन इज इंडिजिनस. इंडिजिनस मतलब होता है देसी बोल सकते हैं आप. एक होता है देसी और विदेशी, फॉरेनर्स होते हैं ना. तो इंडिजिनस मतलब होता है जो देसी हो अपना, है ना, घर का जो बना हो, नेटिव, यू कैन से अपना जो होता है उसको बोलते हैं कि हम लोग इंडिजिनस. नेक्स्ट इज मैनिफेस्टो. मैनिफेस्टो मतलब आप तो सुने होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव हर्ड इन द न्यूज़, यू कैन से. जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो मैनिफेस्टो आपने सुना होगा. तो मैनिफेस्टो इज़ नथिंग बट द डिक्लेरेशन, है ना. डिक्लेरेशन, सिनोनिम्स इज डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, कि अगर जो गवर्नमेंट आने वाली है, यू कैन से सत्ता में आने वाली है, तो उसका क्या प्लान है ना, क्या क्या वो काम करेगी. तो वो एक लिस्ट देती है, एक पत्र लिख के देती है कि ये काम करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, मैनिफेस्टो, है ना. डिक्लेरेशन मीन्स जो भी उनका करना होता है वो पूरा डिक्लेयर कर देते हैं कि ये हम आफ्टर विनिंग, यू कैन से, हम ये सब सारे चीज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या, मैनिफेस्टो. द नेक्स्ट इज एट्थ. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स. पॉन्डर मीन्स होता है, गाइज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं ना. तो पॉन्डर मीन्स होता है सोचना या तो थिंक, है ना. नेक्स्ट नाइन्थ वन इज स्पॉरेडिक.
स्पोरेडिक मतलब होता है छिटपुट, यू कैन से छिटपुट मीन्स स्प्रेडेड हियर एंड देयर, मतलब यहाँ किसी तरह से फेंका हुआ है कोई चीज़, लेकिन कैसा इरेगुलर है कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ, तो उसको बोलते हैं सिनोनिम्स इज इरेगुलर, है ना। कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं है, स्पोरेडिक है। स्पोरेडिक मीन्स कभी कभी, है ना, कभी कभी बोल सकते हैं, यहाँ वहाँ बोल सकते हैं, कंटिन्यू नहीं है वो। स्पोरेडिक मीन्स नॉन कंटिन्यूस, है ना, तो उसको बोलते हैं सिनोनिम्स इज इरेगुलर, है ना। नेक्स्ट द 10th वन इज एक्स्ट्रा वैगेंट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस क्या होता है, फिजूल का खर्च, है ना, वेस्टफुल यू कैन से, है ना, वेस्टफुल। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी आप बहुत पैसे आप उड़ा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। ये सब भी सिनोनिम्स बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट 11th इज फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब होता है बनावटी, यू कैन से आर्टिफिशियल बोल सकते हैं उसको, है ना, जो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल यू कैन से तो बोल सकते हैं, जो नेचुरल नहीं है वो भी बोल सकते हैं, और इमेजिनरी, हाँ, काल्पनिक भी बोल सकते हैं उसको। तो दिस इज द यू कैन से बनावटी भी, उसको हिंदी मीनिंग इज बनावटी। सिनोनिम से इज इमेजिनरी या तो यू कैन से आर्टिफिशियल, यू कैन से। नेक्स्ट नाउ द 12th वन इज इमैकुलेट। इमैकुलेट मीन्स होता है निर्मल। निर्मल मीन्स जो परिपूर्ण है ना, दे डोंट हैव एनी यू कैन से वीकनेस बोल सकते हैं कि वीकनेस कुछ नहीं है, स्पॉट नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई दाग नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं इमैकुलेट, निर्मल जिसको बोलते हैं ना। और सिनोनिम्स इज स्पॉटलेस, दे डोंट हैव एनी स्पॉट, यू कैन से जो भी आदमी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका कोई दाग नहीं है उस पर, तो उसको बोलते हैं इमैकुलेट, है ना। नेक्स्ट नाउ द 13th वन इज इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जो कभी किसी से हारे नहीं। अनडिफिटेबल, जो आपने कभी सुना होगा कोई जैसे पहले किंग होते थे, कुछ कुछ किंग होते थे, कभी हारता नहीं था वो। अभी भी बहुत, मैं एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी हारते नहीं हैं ना। बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या होता है, चाहे नॉर्मल लाइफ का ही बात करें तो इनविंसिबल मतलब जो कभी हारे नहीं। अनडिफिटेबल है ना, सिनोनिम इज अनडिफिटेबल, और हिंदी में इंग्लिश अजय क्वेश्चन। ना द 14th वन इज लग्जरियंट। लग्जरियंट मीन्स होता है एम्पल, मतलब सफिशिएंट जिसको बोल सकते हैं ना, पर्याप्त, जो भी चाहिए उतना आपके पास है। इट मीन्स वर्ड लग्जरियंट यूज से, या तो एम्पल। एम्पल मीन्स भी होता है क्या, सफिशिएंट। सो दिस इज द सिनोनिम्स। और लग्जरियंट से ही रिलेटेड था इसलिए मैं लेके आया इसको। 15th वन इज यू कैन से लग्जरियस। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। लग्जरियस मतलब क्या होता है, आरामदायक, है ना, कंफर्टेबल यू कैन से।